जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पविदित पंडिताचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार्य श्री कृष्ण सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। उपवास इस एक प्रकृति प्रदत्त उपहार, जीवन का उपहास ना हो इसलिए करो उपवास। बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि अपने जीवन की प्रगति उस यात्रा को तय करने के लिए। ये जीवन बहुत दुर्लभता से मिला और इस जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए हर व्यक्ति को उपवास जरूर करना चाहिए। डॉक्टर भी आपसे कहता है जब अस्वस्थ होते हैं कुछ मत खाओ या लाइट फूड खाओ, कम खाओ, व्यवस्थित रहो। बहुत अनिवार्य है। स्वस्थ भारत का अगर विश्वास है तो हर माह करें उपवास। बहुत अनिवार्य है। आपको पता है उपवास करने से कितना फायदा हो सकता है। आपका जो भोजन बनता है, जितना बनता है, कितना वेस्ट हो जाता है। कभी आपने विचार किया? शादी पार्टी में हो, होटलों में हो, रेस्टोरेंट में हो, आप कितना जूठा छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। प्रति वर्ष 78.2 मिलियन टन से भी ज्यादा भोजन बर्बाद हो जाता है। सोचो जरा सा, एक व्यक्ति हर साल औसतन लगभग 55 किलोग्राम खाना बर्बाद कर देता है, जिसमें 60% खाना घरों से और कुल उत्पादन का 20% अन्य जगहों से वेस्टेज हो जाता है। विचार करो जरा सा, 92,000 करोड़ से भी अधिक का भोजन बर्बाद हो जाता है। 300 जितना भोजन बर्बाद होता है यदि वो प्रयोग किया जाए तो 337 करोड़ से अधिक लोगों को खिलाने के लिए वो पर्याप्त है। इतना भोजन आप वेस्ट करते हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो कितना वेस्टेज से बच सकते हैं, विचार करना। जरूरत से ज्यादा शादी पार्टियों में खाना बनाना, परोसना या भंडारण के कारण खराब हो जाना, ये हम नहीं कह रहे, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो 2024 में प्रकाशित हुई, इसकी चर्चा संसद में भी हुई। बहुत आवश्यक है। भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए ये अनिवार्य है। व्रत का दिन, उपवास का दिन आपको ईश्वर के साथ रहने का अवसर प्रदत्त करा देता है। शांत रहें, संयमित रहें, अनुशासित रहें, एकाग्र रहें। बस इसीलिए तो उपवास कर रहे। ईश्वर के बारे में चिंतन का समय, शरीर, मन, आत्मा की शांति के लिए अनुशासन का एक दिन। आपने विचार किया माह में करो एक उपवास और बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। उपवास यह नहीं कि भोजन के बारे में, उपवास यह नहीं कि भूख के लिए पकौड़े, कचौड़ी, समोसे ये सब खाने लग जाएं। एक का अपने को निराशा से बचाने के लिए सोचो जरा सा, उपवास मन का भी हो, शांति स्वयं दिया है। भोजन से विराम, विचारों का आराम है उपवास। संयम से जीवन सरल बनाना है। एक दिन ठहरो। बाबा रामदेव जी की इस बात को याद करो। हर माह में एक उपवास करो और स्वयं को समझो। आत्मचिंतन का अवसर आपको उपलब्ध होता है। एक दिन का संयम पूरे माह का सुकून दिलाता है। तन स्वस्थ, मन प्रसन्न कब? जब करो माह में एक उपवास, तब। बहुत अनिवार्य है एक दिन का उपवास।
अंतर्मना के भीतर इतनी ऊर्जा आई तो कहां से आई? ये ऊर्जा आपके भीतर भी है, आ सकती है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उपवास। दवाइयों से क्या सब लोग दूर हो जाते हैं? नहीं, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उपवास से शरीर स्वस्थ हो जाता है। राज्यपाल महोदय ने इतनी बड़ी बात कही कि और कुछ नहीं, उपवास का मतलब सिर्फ सादा जल लो और उपवास करो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। इस मुहिम का उद्देश्य भी यही है कि यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा तो निश्चित मानना कि स्वस्थ भारत का विकास होगा। हम भी अपना योगदान दें उपवास करके। अभी इतना ही। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबने इस मुहिम से जुड़ करके जो संकल्प आज लिया है, इस संकल्प को और आगे बढ़ाना है और हाथ से हाथ ही नहीं जोड़ना बल्कि उपवास करते हुए लोगों का साथ देना है। साथ दो, इसीलिए तारीख 7 है। आपने सुना, अनुग्रहित हूं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं।